यहां से शुरू करते हैं। अगली रिएक्शन, हेडिंग डालो, रिएक्शन विद निट्रस एसिड। रिएक्शन विद निट्रस एसिड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी, काफी बार पूछी जाती है पेपर में, थोड़ा ध्यान रखें। पहले हम एक बात करते हैं, एलिफेटिक अमीन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सुन लो पहले ध्यान से थोड़ा सा, फिर हम देखते हैं। अगर अपने पास 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, ठीक, और हम इसको निट्रस एसिड से रिएक्ट करा दें, मतलब अपने पास RNH2 है और इसको हम किससे रिएक्ट करा दें, HNO2 से। HNO2 से क्या बनता था, कुछ याद है? डाइसोनियम सॉल्ट्स। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है और हम HNO2 रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता था, डाइसोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे भी मिलेगा तो इनिशियली डाइसोनियम सॉल्ट ही, क्या मिलेगा, डाइसोनियम सॉल्ट। लेकिन यहाँ पे जो डाइसोनियम सॉल्ट बनता है ये वेरी अनस्टेबल होता है। वहां पे डाइसोनियम सॉल्ट स्टेबल था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अनस्टेबल होता है, एंड ये फटाफट क्या बना लेता है, कार्बोकेटाइन। ये फटाफट क्या बना लेता है, कार्बोकेटाइन, एंड उस कार्बोकेटाइन पे वाटर से क्या लग जाता है, OH। उस कार्बोकेटाइन से वाटर से अपने को क्या मिल जाता है, OH। तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल आए, 1 डिग्री अमीन आए, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए, बेंजीन नहीं होना चाहिए बेसिकली, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन आए एंड तुम्हें रिएक्शन दी हो जैसे NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl से अपने को क्या मिलता है, HNO2 मिलता है, जिससे डाइसोनियम सॉल्ट मिलेगा, ठीक। तो तुमने सीधा सीधा इसका क्या बना देना है, एल्कोहल। तुमने क्या करना है, NH2 हटा देना है, एंड जहां पे NH2 लगा था बस वहां पे क्या लगा देना है, OH। कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हें कहता कि मेरे पास है मिथाइलमीन, मिथाइलमीन क्या होता है, CH3, एंड अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री, तो बस तुमने क्या करना है, जो NH2 है इसको हटा देना है और NH2 की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। कोई दिक्कत? नोट करो इसे। एलिफेटिक का मतलब ये होगा जिसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड ना हो। एरोमेटिक तुम्हारे सिलेबस में एक ही है, बेंजीन, तो इसके अंदर बेंजीन नहीं होना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, एनिलीन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एक ही एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा, एनिलीन। तो एनिलीन नहीं होना चाहिए, बाकी अगर कोई भी 1 डिग्री अमीन है तो दैट इज एलिफेटिक। कोई दिक्कत? जैसे अगर मैं बात करता हूं बेंजीन के ऊपर मैं NH2 लगा दूं सीधा सीधा, तो ये एरोमेटिक है, एनिलीन, ये क्या है, एरोमेटिक है, ऊपर से 1 डिग्री है, एरोमेटिक है और कैसा है, 1 डिग्री है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ मैंने CH2 लगाया, CH2 के साथ मैंने NH2 लगाया, तब ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि अब ये NH2 बेंजीन से तो नहीं लगा, तब ये कैसा है, एलिफेटिक। और नाइट्रोजन के साथ कितने R ग्रुप लगे हैं, एक R ग्रुप, दो तो हाइड्रोजन है, तो ये एलिफेटिक 1 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट? नोट करो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंडरी से शुरू करो, अभी तक हमने 1 डिग्री का तो लिख लिया है, अब सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, निट्रस एसिड के साथ, टू फॉर्म अ येलो ग्रीन ऑयली लेयर ऑफ N नाइट्रोसोअमीन्स। किसकी लेयर, N नाइट्रोसोअमीन्स। और अगर हम इसको फिनोल के साथ रिएक्ट कराएं और थोड़ा सा H2SO4 डाल दें तो ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना देते हैं, जो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, डीप ब्लू एंड देन रेड ऑन डाइल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन।
ये सिर्फ और सिर्फ कौन से अमीन शो करेंगे? 2 डिग्री। आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में 3 टेस्ट हैं, हिंसबर्ग, लीबरमैन्स एंड कार्बाइलमिन, तीनों इंपॉर्टेंट है। कार्बाइलमिन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो कौन से अमीन शो कर रहे थे? 1 डिग्री। ठीक, एंड ये है लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, ये कौन से अमीन शो करेंगे? 2 डिग्री। इसके अंदर क्या है? बस सिंपल सा नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराना है एंड तुम्हारे पास नाइट्रोसो अमीन्स बन जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नाइट्रोसो अमीन्स, ग्रीन कलर की एक लेयर है। ठीक है, उसको फिनोल के साथ रिएक्ट कराना है विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 टू फॉर्म अ ग्रीन सॉल्यूशन। वो ग्रीन सॉल्यूशन को NaOH से रिएक्ट कराओ तो डीप ब्लू कलर मिलेगा, जो थोड़ी देर बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। कोई रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन बाद में देखेंगे, फिलहाल इसे नोट कर लो। लिखनी थी ये 2 डिग्री वाली रिएक्शन लिखनी है। बेसिकली 1 डिग्री हमें क्या बना के दे रहा है? अल्कोहल। 2 डिग्री हमें क्या बना के दे रहा है? H हट रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रोसोमीन में। 3 डिग्री हमें क्या बना के देगा? सॉल्ट। 3 डिग्री अमीन readily dissolves in nitrous acid to form a crystalline। देखो इसमें कुछ नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ये बेस है और ये क्या है? एसिड। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? सॉल्ट। अच्छा देखो सॉल्ट कैसे बनता है? नाइट्रस एसिड के अंदर क्या होगा? H प्लस NO2 माइनस। नाइट्रोजन ने क्या किया? अपना लोन पे डोनेट कर दिया किसको? H को। तो H जाके लग गया किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप पहले से लगे हुए हैं, तो अब नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और बाहर क्या लग गया है काउंटर बैलेंस करने के लिए? NO2 माइनस। तो एक सॉल्ट मिल गया है ट्राई अल्काइल, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। अमोनियम नाइट्राइट, NO2 माइनस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइट ही तो बोलते हैं। NO3 माइनस को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। कोई दिक्कत? ये नॉर्मल एक एसिड बेस रिएक्शन है और कुछ नहीं। कोई दिक्कत? 1 डिग्री अमीन्स क्या बना के देंगे? अल्कोहल्स। 2 डिग्री अमीन्स क्या बना के देंगे? नाइट्रोसोअमीन। 3 डिग्री अमीन्स क्या बना के देंगे? एक सॉल्ट, क्रिस्टलाइन सॉल्ट। कोई दिक्कत? यहाँ पे अगर शॉर्ट में एक लाइन में लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो 1 डिग्री अमीन्स होते हैं ये हमें अल्कोहल्स बना के देंगे। 2 डिग्री अमीन्स N नाइट्रोसोअमीन्स एंड 3 डिग्री अमीन्स हमें क्या बना के देंगे? सॉल्ट। कोई दिक्कत? 2 मिनट। जैसे मान लो हमारे पास CH3NH2 है, CH3CH2 NH2, ये अमीन कैसा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 1 डिग्री, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये अमीन कैसा है? 1 डिग्री। अगर मैं इसकी रिएक्शन निट्रस एसिड से कराऊंगा आयन, तो क्या मिलेगा? बस ये NH2 हट जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा? OH। तो 1 डिग्री वाले हमें क्या बना के देते हैं? अल्कोहल। 2 डिग्री वाले हमें क्या बना के देते हैं? अगर इसकी रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH2 ट्वाइस N। बस ये जो H है ये हट जाएगा और इस H की जगह क्या आ जाएगा? NO। क्या आ जाएगा? NO। तो यह है N नाइट्रोसोमीन। ठीक, एंड 3 डिग्री अमीन अगर हम ले लेते हैं तो वो हमें क्या बना के दे रहा है? सॉल्ट। और वो सॉल्ट कैसे बन रहा है? हाइड्रोजन जा रहा है किसके पास? नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। और काउंटर बैलेंस कर रहा है इसे कौन? नाइट्राइट। सिंपल। कोई दिक्कत? नोट करें इसे।
डाइआज़ोडाइजेशन रिएक्शन क्या थी, एनालीन लेते थे हम, उसको NaNO2 और HCl से रिएक्ट कराते थे, टेम्परेचर कितना रखते थे 0 to 5 डिग्री, और अपने पास क्या मिलता था, बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइड, NaCl एंड वाटर बाय प्रोडक्ट से, एंड इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता था, और इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था डाइआज़ोडाइजेशन। नोट करें इसे। ऊपर NH2 लगा है, ठीक, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दें तो रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो NH2 को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो अब कहाँ पे आएगा, या तो ऑर्थो पे, या क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। कोई दिक्कत? करो इसे भी नोट। जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो NH2 में जब लोग डोनेट करते हैं तो उसमें प्लस दिखाना है। हाँ हाँ, और क्या, क्यों नहीं दिखाया, दिखाया तो है। तीन तीन कर्सर इकट्ठे कैसे आ सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। जब तो देखा तब कर्सर हो जाए। मेरे को इधर ही लगा। चलो देखो, ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने फिनोल के अंदर किया था, अगर हम एक्वस ब्रोमीन लेते हैं पोलर सॉल्वेंट में, तो तीनों जगह पे ब्रोमिनेशन हो रही थी। ऐसे ही NH2 में है, अगर NH2 के साथ तुम Br2 रिएक्शन कराते हो वाटर के अंदर, तो तीनों की तीनों जगह पे क्या लग जाता है, ब्रोमीन लग जाता है। नोट करो इसे। NH2 NH2 कैसा ग्रुप था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अभी अभी किया, तो HNO3 और H2SO4 से अपने को NO2 मिलना था। पैरा वाला मेजर है, वो समझ में आता है कि हिंड्रेंस कम हुई होगी एंड पैरा वाला क्या बन गया होगा, मेजर। लेकिन ऑर्थो वाला सिर्फ 2% क्यों बना, जबकि मेटा वाला कितना बन गया, जबकि मेटा डायरेक्टिंग तो है ही नहीं। इस हिसाब से तो ये पैरा वाला तो चलो समझ आ रहा है, मतलब NH2 क्या बन रहा है यहाँ पे, मेटा डायरेक्टिंग। अगर ये ऑब्जर्वेशन से हम ध्यान से देखें तो मेटा प्रोडक्ट एक अच्छी खासी अमाउंट में बन रहा है। अगर मेटा प्रोडक्ट अच्छी खासी अमाउंट में बन रहा है, मतलब NH2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है कि NH2 मेटा डायरेक्टिंग हो जाए? सर NO2 भी तो ये बेसिकली तो लग रहा है। कैसा हो जाए, मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है शायद। देखो होता क्या है बेसिकली, ये क्या है, हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HNO3 और H2SO4 क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो इस रिएक्शन में हम HNO3, और अभी लिखना मत, लिखवाने के लिए स्टेटमेंट पूरी अलग है। HNO3 और H2SO4 क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अब होता क्या है, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स की प्रेजेंस में ये एनालीन क्या हो जाता है, प्रोटोनेट। एनालीन गेट्स प्रोटोनेटेड in presence of strong acids aniline gets protonated in presence of strong acids to form anilinium ion। क्या बना देता है, एनालिनियम आयन का स्ट्रक्चर ही बता दो अगर अभी इतनी जोर से बोला ही है। बेसिकली हो क्या रहा है, पहले क्या था, बेंजीन के साथ NH2 लगा हुआ था, और एसिड की प्रेजेंस में इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमने यूज किए हैं कि ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, NH3+। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, अब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कैसा बन जाएगा, माइनस। जो भी ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है वो ग्रुप कैसा होता है, जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है वो कैसा होता है, प्लस एम। तो अब ये जो NH3+ बन गया है, NH3+ कैसा होगा, माइनस एम ग्रुप होगा। माइनस एम ग्रुप बन गया तो ये कैसा बन जाएगा, मेटा डायरेक्ट। समझ आया ये या नहीं? ऑनलाइन में अविष्का, यतिन, क्लियर? यस सर। ठीक, तो इसकी रीजनिंग यही है। करना तो है ही।
ठीक, चाहे ऊपर वाला लिख लो जो मैंने लिखा है कि एनालिनियम आयन बनता है विच इज मेटा डायरेक्टिंग, यहीं पे लिख लेना एनालिनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्ट। नहीं नहीं सच में नहीं करना, पहले रिएक्शन लिखो ये वाली, कुछ भी मत लिखो तब भी चलेगा, नोट करो। अब मान लो मुझे पैरा वाला ही चाहिए मेजर में, मतलब मेटा चाहिए ही नहीं, मुझे मेटा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे सारा का सारा प्रोडक्ट कैसा चाहिए, पैरा जैसे पहले बन रहा था। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले रिएक्ट कराना पड़ता है एसिटाइल ग्रुप से। क्या करना पड़ता है, एसिटाइल ग्रुप से, इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। बेसिकली पहले एसिटाइलेशन रिएक्शन है, एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराया है। बेसिकली हो क्या रहा है मैं बताता हूँ, देखो पहले जो नाइट, इधर इधर सुन लो, पहले रिएक्शन समझ लो कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। एसिटाइल ये होता है, ठीक, CH3CO। अब मैंने NH के साथ क्या लगाया है, CH3CO, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, एसिटाइलेशन। लेकिन एसिटाइलेशन करवाई किसके थ्रू है, एनहाइड्राइड के थ्रू। बेसिकली हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी कि यहां से H चला जाएगा, वो H किसके साथ लग जाएगा, O के साथ, और जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। ऐसा क्या हुआ, पहले क्या था, देखो इसका रीजन नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी पहले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के साथ रेजोनेंस में था, फिर भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आके वो एसिड को डोनेट कर रहा था, मतलब काफी आधा पार्शियली फ्री था कह लो, पार्शियली क्या था, इन्वॉल्व था। अब हमने इसको दोनों जगह पे इन्वॉल्व करवा दिया, बेंजीन के साथ तो ये अभी भी है, लेकिन इसकी एक नई रेजोनेंस शुरू करा दी किसके साथ, उसी लोन पेयर से। मतलब अब तो ये बिल्कुल भी फ्री नहीं होगा कि ये किसी को भी डोनेट कर पाए। तो मतलब अब ये कभी भी एनालिनियम आयन नहीं बनाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसा ग्रुप बनेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जिससे पैरा प्रोडक्ट क्या बनता रहेगा, मेजर में बनता रहेगा। कोई डाउट? तो उसके बाद अगर अब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो NO2 वाला जो ग्रुप है वो मेजर ही रहेगा। इधर एक चीज और स्टेप समझें, अब मैंने जो ये लगाया अगर इसको हटाना है तो इसको किससे रिएक्ट कराओ, बस OH या, तो ये पूरा ग्रुप हट जाता है, जो हमने लगाया था वो पूरा ग्रुप हट जाता है एंड वापस क्या बन जाता है, NH2। तो यही यहाँ पे लाइन में लिखा है कि अगर हमें पैरा डेरिवेटिव चाहिए मेजर अमाउंट में, तो हमें NH2 को क्या करना होगा, प्रोटेक्ट। NH2 को क्या करना होगा, प्रोटेक्ट। कैसे, बाय एसिटाइलेशन। क्लियर? एसिटाइलेशन कैसे कराई है, एसिड एनहाइड्राइड लो, एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये वाला कंपाउंड। अब नाइट्रोजन बिल्कुल भी फ्री नहीं रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा। नहीं समझ आ रहा? और उसके बाद एसिड या बेस से रिएक्ट कराओ तो जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा हट जाएगा और वापस NH2 मिल जाएगा। नोट करो इसे। सल्फोनेशन, देखो जनरली सल्फोनेशन हम कैसे कराते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 देके और सीधा सीधा बेंजीन पे SHO3 लग जाता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, फिर से ये कैसा है, बेस, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये पहले जाके किसके साथ चिपक जाता है, यहाँ पे, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन, और बन के क्या बन जाता है, सॉल्ट। सॉल्ट बना लोगे ना, H2SO4 से क्या मिला, H+ और HSO4 माइनस। वो H+ किसने गेन कर लिया, नाइट्रोजन ने। तो बेंजीन के साथ क्या लग गया, देखो NH2 तो पहली था, अब एक हाइड्रोजन और आ गया तो क्या बन गया, NH3+, और इसको काउंटर बैलेंस किया है किसने, HSO4 चार्ज माइनस। कोई दिक्कत? तो पहले यहाँ पे क्या मिलता है, एनालिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, फिर हमें इसको हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ताकि SHO3 कहाँ पे आ जाए, पैरा पोजीशन पे आ जाए, जो उसकी असली रिएक्शन है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला ग्रुप कैसा है, बेसिक, और ये वाला ग्रुप कैसा है, एसिडिक। ठीक है, एक ग्रुप कैसा है, एसिडिक, और एक ग्रुप कैसा है, बेसिक। तो जो एसिडिक वाला ग्रुप है वो अपना H+ क्या कर देता है, लूज कर देता है, और वो H+ कौन गेन कर लेता है,
तो वो NH2 गेन कर लेगा और NH3 बन जाएगा, और ये जो आयन बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्वीटर आयन। स्वीटर आयन तभी बनता है जब एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप भी हो और उसी मॉलिक्यूल में बेसिक ग्रुप भी हो। एसिड से H+ निकल के कहाँ चला जाता है, बेस, कार्बोहाइड्रेट में भी आएगा ये, तो इसे नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। आपने ऐसा ही पहले भी किया था, मेरे को तो नहीं लगता, एक ही किया था, उसमें फ्यूचर ही था। करो ना। क्राफ्ट रिएक्शंस करते थे, फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर हम लुईस एसिड लेते थे या नहीं, और हम कहते थे कि लुईस एसिड क्या करता है, हैलोजन को अपने साथ ले जाता है। बेसिकली लुईस एसिड होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, तो अब इसमें क्या होता है, एनालीन में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और वो एक अच्छा डोनर भी है, ठीक। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट हेलोजन, लुईस एसिड किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, सीधा NH2 के साथ। कोई दिक्कत, हेलोजन से रिएक्ट करने से बजाय वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, NH2 के साथ। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर लूज कर दिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, एल्यूमिनियम ने गेन कर दिया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया। तो ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन, नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज and thus act as a strong deactivating group। अब ये फिर से कैसा बन जाएगा, deactivating मतलब माइनस m, and hence does not allow Friedel-Crafts reaction to occur। तो Friedel-Crafts reactions एनिलीन में नहीं होती। हाँ, अब लुईस एसिड ही नहीं बचा ना, तो हैलोजन को बाहर कौन निकालेगा। अरे कोई भी Friedel-Crafts रिएक्शन कराने के लिए Rx तो चाहिए होता है ना, वो रिएक्शन ही नहीं हो रही है ना, तो इसलिए हमने लिखा ही नहीं है। Rx चाहिए होता है या नहीं, चाहे असाइलेशन कराओ चाहे हैलोजन Friedel-Crafts अल्काइलेशन कराओ, CH3Cl लोगे तो वहां पे हैलोजन के साथ रिएक्शन करनी पड़ती है इसे, लेकिन ये पहले ही इससे किसके रिएक्ट कर रहा है, NH2 के साथ, तो बचेगा ही नहीं, ये तो रिएक्शन नहीं कर रहा है। कोई डाउट, बेसिकली एल्यूमिनियम क्लोराइड किसका रिएक्ट कर गया, एनालिन के साथ, जबकि उसको रिएक्ट किसके साथ करना चाहिए था, अल्काइल हैलाइड के साथ। कोई डाउट, करो नोट। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था जब क्लास स्टार्ट की कि अल्काइल, जो अल्काइल अमीन्स होते हैं, एलिफेटिक अमीन्स, उसका जो डाइसोनियम सॉल्ट होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल। लिखवाया था ना कि अनस्टेबल होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। इसमें ऐसे लिखो, डाइजोनियम सॉल्ट obtained from aliphatic amines, aliphatic primary amines is unstable। हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो प्राइमरी अमीन्स से एलिफेटिक अमीन्स, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स से जो हमें डाइसोनियम सॉल्ट मिलता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल, बिकॉज देयर इज नो रेजोनेंस, उसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होती। लेकिन अगर हम एरोमेटिक की बात करते हैं, अरीन डाइसोनियम सॉल्ट्स, मतलब जिसके अंदर बेंजीन आ जाता है, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, दे आर रेजोनेंस, और तुम्हें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ध्यान से बनाने हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बस तुम्हें ये पहले नीचे वाला लिखना है कि डाइसोनियम सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एलिफेटिक अमीन्स आर अनस्टेबल बिकॉज देयर इज नो रेजोनेंस, बट अरीन डाइसोनियम सॉल्ट्स आर मच मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी। बनता है, मतलब जो डाइसोनियम सॉल्ट है वो NH2 से बनता है। अगर तुम्हारे पास RNH2 है, R कुछ भी हो सकता है वहां पे, उसको NaNO2 और HCl से रिएक्ट कराओ, डाइआज़ोडाइजेशन रिएक्शन, तो N2 प्लस Cl माइनस में वो कन्वर्ट होगा आएगा। लेकिन ये वाला स्टेबल है और ये वाला जो अल्काइल वाले से बनता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल। बेसिकली RNH2 रिएक्शन सेम होती है, NaNO2 और HCl, क्या हुआ,
आज ही कराइए, तुम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक, तो बनता ये यहाँ पे भी है, लेकिन अल्काइल ग्रुप वाला अनस्टेबल होता है क्योंकि उसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होती है, और फिर ये अल्कोहल बनाता है। अभी आज ही तो ये रिएक्शन की कि 1 डिग्री अमीन की डायजोडाइजेशन से क्या मिलता है, अल्कोहल्स। लेकिन अगर बेंजीन लगा है तो बेंजीन वाला स्टेबल है, कैसे देखो, ये रेजोनेंस में आ जाता है। रेजोनेंस में पहला स्ट्रक्चर बस इंपॉर्टेंट है, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ गया और ये डबल बॉन्ड तोड़ के कहाँ दे दिया चार्ज, नाइट्रोजन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी तो बनी जाएंगे नॉर्मली, फिर तो पॉजिटिव चार्ज को ही घुमाना है। नोट करो इन्हें, हेडिंग कपलिंग रिएक्शन डालना, उसके अंदर रिएक्शन लिखना डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। अच्छा देखो, जो OH है ये कैसा ग्रुप होता है, प्लस M, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये जो N2 है ये पैरा पे आके क्या लग जाता है, बॉन्डिंग कर लेता है। सिमिलरली NH2 कैसा ग्रुप होता है, प्लस M। तो जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो कहाँ पे आके बॉन्डिंग करता है, फिर से पैरा पे, और अपने पास एजोडाइज मिलती हैं। क्या मिलती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एजोडाइज। थोड़ा सा याद आया हो तो हमने ऐसा रिएक्शन फिनोल्स के अंदर भी किया था कि फिनोल शो कपलिंग रिएक्शन और एजोडाइज मिलती हैं। बस अगर फिनोल ले रहे हो तो कलर कैसा मिलेगा, ऑरेंज। अगर अमीन दिया है तो येलो कलर की डाई मिलती है। एंड नाम याद रखें, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। कोई दिक्कत, दोनों रिएक्शंस नोट करो फटाफट। अमीन, the quaternary ammonium salts of long chain aliphatic amines are used as detergents। ठीक है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये पहले यहां तक लिखें। एंड low molecular mass aliphatic amines are used as reagents in organic synthesis and intermediates in the manufacture of drugs। Aniline is used in the manufacture of dyes, dye intermediates and sulfa drugs। नोट करो, यूजेस याद करने हैं तुम्हें। देखो, एक तो हिंसबर्ग रिएजेंट याद रखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। तुमने क्या करना है, तुमने बस अमीन लेना है जो भी तुम्हारे पास है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और उसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराना है। आफ्टर द रिएक्शन तुमने उसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, KOH के साथ। कोई दिक्कत, सबसे पहले जो भी तुम्हारा अमीन है तुमने उसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। जब रिएक्शन हो जाएगी तो तुमने उसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, KOH के साथ। अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री अमीन है तो 1 डिग्री अमीन में देखो HCl बाहर चला जाएगा, HCl बाहर चला गया और प्रोडक्ट बन गया। कोई दिक्कत, तो 1 डिग्री अमीन से हमें क्या मिलेगा, क्लियर सॉल्यूशन। इनिशियली क्या मिल रहा है, क्लियर सॉल्यूशन। उसके बाद जब हम, अच्छा ये अभी भी बेसिक है नहीं, ये एसिडिक है। ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक। ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक, और हमने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, KOH के साथ। तो KOH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। जब ये KOH इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, बेसिकली OH माइनस आएगा। OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। जब ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और K प्लस हमने बाहर लगा दिया है तो एक सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्ट। और सॉल्ट्स कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल, PPT टाइप है ना, इनसॉल्युबल। इसका नाम क्या है, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनाम। क्या मिलेगा, N अल्काइल। देखो N के साथ क्या लगा है, कोई अल्काइल ग्रुप, बेंजीन सल्फोनामाइड। जैसे कार्बामाइड होते हैं, ठीक है, अमाइड्स होते हैं ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सल्फोनामाइड। कोई दिक्कत, पहले ये लिखो फिर 2 डिग्री की बात करते हैं। नोट करो। अच्छा ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, क्योंकि अब ये रेजोनेंस में आ जाएगा। हमने बेसिकली अगर किसी भी चीज को एसिडिक प्रूव करना है तो वो बाहर निकाल देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से H+ बाहर निकाल दिया। ये जो H+ बाहर निकला ये कैसा होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये कैसा होगा,
रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये अच्छा H+ एसिड की तरह बाहर जा सकता है। अगर ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करा के क्या दे रहा है अपने को, सॉल्ट, एंड सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं। बेसिकली पहले हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, डाइजोनियम क्लोराइड नहीं, सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन कराई तो अपने को क्लियर सॉल्यूशन मिला। क्लियर सॉल्यूशन को जब हमने बेस के साथ ट्रीट किया है तो अपने को सॉल्ट मिल रहा है। कोई दिक्कत? नोट करो। नहीं, बेसिकली पहले क्लियर सॉल्यूशन है एंड देन एक सॉल्ट मिल रहा है। अब 2 डिग्री की बात करते हैं। 2 डिग्री के केस में देखो यहाँ से HCl तो बाहर निकल जाता है, तो जो क्लियर सॉल्यूशन मिलना है वो तो मिलता है, ठीक है। H यहाँ से HCl बाहर, क्लियर सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन पहले क्लियर सॉल्यूशन क्यों था? क्योंकि वो एक एसिड था, वो पानी के अंदर क्या हो गया था, डिसॉल्व हो गया था। 2 डिग्री मींस गिव्स एन इनसॉल्युबल N, डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये KOH से रिएक्ट नहीं करेगा। कोई दिक्कत? समझ आया या नहीं? ये पहले ही क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल इन KOH। ये क्लियर सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, यहाँ से क्लियर सॉल्यूशन PPT ही मिलेगा, ये सॉल्ट की तरह है बेसिकली। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तब तो वो क्या होती है चीज, हमेशा सॉल्युबल होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एसिडिक, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन था तो ये क्या था, सॉल्युबल, लेकिन ये क्या है, इनसॉल्युबल इन KOH। कोई दिक्कत? ये पानी मतलब कोई लिक्विड इनसॉल्युबल हो तो मतलब ऊपर फिल्म की बना देगा, समझ नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है दोबारा समझो, तुम लोग रिएक्शन को नहीं समझे मेरे हिसाब से। यहाँ से ये प्रोडक्ट मिला, ये क्लियर सॉल्यूशन बना के देता है और ये KOH के अंदर सॉल्युबल है, मतलब KOH से रिएक्ट कर जाता है। KOH के अंदर सॉल्युबल होना मतलब ये KOH से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन तो मिल रहा है लेकिन ये फर्दर KOH से रिएक्ट, तो मतलब ये इनसॉल्युबल किसके अंदर है, मतलब ये KOH से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं। तो इसमें और वो 1 डिग्री सर, एक बार 1 डिग्री में क्या था, 1 डिग्री में एक क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा था, मतलब एक कंपाउंड मिल रहा था जो KOH के अंदर क्या था, सॉल्युबल, और वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस दे रहा था फाइनली रिएक्ट करके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए कि KOH में रिएक्ट करने के बाद वो सॉल्ट मिल रहा है इनसॉल्युबल। हाँ, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर? इसी तरह से 3 डिग्री में तो पहली रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि वहां पे तो अब H ही नहीं बचा, तो वहां पे तो फर्स्ट स्टेप में ही क्या हो जाएगा, रिएक्शन बंद हो जाएगा। क्लियर? ये वाला देखो 1 डिग्री वाला दोनों स्टेप्स शो कर रहा है, 2 डिग्री वाला सिर्फ फर्स्ट स्टेप शो कर रहा है, और 3 डिग्री वाला फर्स्ट स्टेप भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं। Azodite test, it involves the reaction of any aromatic primary amine with nitrous acid followed by treatment with alkaline solution of 2-naphthol where a brilliant yellow, orange or red color dye is obtained. बिल्कुल। क्या इसमें तो बस कपलिंग हो रही है। चलो समझो रिएक्शन क्या है, मैं रिएक्शन समझाता हूँ एक बार। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन करी कि अगर अपने पास डाइजोनियम सॉल्ट है, क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट, इसको नहीं लिखा जाता, हम लोग ब्लैक करते हैं इसको, इसको ब्लैक नहीं होती। चलो देखो, हमने डाइजोनियम सॉल्ट लिया था और डाइजोनियम सॉल्ट की हमने कपलिंग कराई थी किसके साथ, फिनोल और एनालिन के साथ कराई थी। अब फिनोल की पैरा पोजीशन पे जाके एक ग्रुप लग रहा था, लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, बीटा नेप्थॉल। क्या ले रहे हैं,
बीटा नेप्थॉल, ये होता है बीटा नेप्थॉल का स्ट्रक्चर। ठीक, अब अगर OH यहां लगा है तो इसकी पैरा पोजीशन क्या होगी, ये तो पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो अब बची कौन सी पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन बची। ठीक, तो हमने OH की ऑर्थो पोजीशन पे जाके ये ग्रुप लगा दिया, कोई दिक्कत, हमने बेंजीन OH के ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा दिया है एंड अपने पास एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिल रहा है, कोई दिक्कत, समझ आया, नोट करें। एरोमेटिक अमीन्स हैं वो तो टेस्ट शो कर रहे हैं, लेकिन जो एलिफेटिक अमीन्स हैं वो ये टेस्ट शो नहीं करते। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो एरोमेटिक अमीन्स हैं उनका डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, स्टेबल, लेकिन जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं जब उनका डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल, और वो क्या बना लेता है, एल्कोहल। ये तो आज की लेक्चर में किया ही है। तो इस टेस्ट से हम किसके बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच, एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच हम ये टेस्ट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरोमेटिक जो है उसका डाइजोनियम सॉल्ट क्या होगा, स्टेबल, और वो कपलिंग रिएक्शन शो करके एजोडाइड एस्टर दे देगा। लेकिन जो एलिफेटिक अमीन्स हैं उनका डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, अनस्टेबल, फाइनली वो क्या बनाते हैं, अल्कोहल, साथ में क्या लिबरेट हो जाता है, नाइट्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन गैस की एवोल्यूशन होगी एंड एरोमेटिक वाले में नाइट्रोजन गैस की एवोल्यूशन नहीं होगी, नोट करें इसे।